प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान पाठ का अध्ययन करेंगे। दंतुरित मुस्कान मतलब छोटे दांतों वाली मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन ने एक दांत निकलने वाले छोटे बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि एक बच्चे की मुस्कान मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। खेलने के बाद धूल से भरा हुआ तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल बन गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श को पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल भी पिघल जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि को ऐसा लगता है उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। कवि कहते हैं कि वह छोटा बच्चा उन्हें नहीं पहचान पा रहा है और अपलक देखता ही जा रहा है। तो कवि कहते हैं अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ नो माध्यम बनी होती आज, मैं नो पाता जान। धन्य धन्य तुम और तुम्हारी माँ भी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहते हैं कि बच्चे से पहली बार में उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वह इस बात के लिए बच्चे और उसकी माँ से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके ही कारण कवि को इस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे तो उस बच्चे के लिए अजनबी हैं, इसलिए उस बच्चे से उनकी जान पहचान नहीं हो सकी है। अंगुलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबिमान। कवि कहते हैं कि बच्चा माँ का अंगुली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत पान करा रही है। इसी बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती है तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के अत्यंत ही मनोहारी दर्शन होते हैं। इस प्रकार कवि एक छोटे बच्चे की, छोटे छोटे दांतों वाले बच्चे की सुंदरता का अत्यंत ही मनमोहक वर्णन किए हैं। धन्यवाद।